हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ 30 डेज टू ए मोर पावरफुल वोकैबुलरी का चैप्टर नंबर 4, वर्ड्स फॉर मैच्योर माइंड्स। ठीक है, तो उसमें हमारा पहला शब्द है वो हम देख लेते हैं। इसमें पहला हमारा वर्ड है वाइकेरियस। सबसे पहला हमारा वर्ड है वाइकेरियस। और वाइकेरियस क्या होता है? वाइकेरियस होता है सेकंड हैंड एक्सपीरियंस। सेकंड हैंड एक्सपीरियंस और क्या कह सकते हैं हम? इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। सेकंड हैंड एक्सपीरियंस क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, सेकंड हैंड एक्सपीरियंस का मतलब है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। देर आर 2 ways टू ट्रैवल, वन बाय बाइंग ए स्टीमशिप टिकट एंड गोइंग टू योर डेस्टिनेशन, एंड अदर बाय रीडिंग ट्रैवल स्टोरीज और travel circulars about any location. In the first instance, you have enjoyed your travel experience directly, and in the second instance, you have enjoyed it vicariously. Student, जैसे कि मेरे को जाना है गोवा घूमने के लिए, तो एक तो मैं गोवा की टिकट कराऊँ, वहाँ पे घूम के आऊँ और वहाँ पे इंजॉय करूँ, ये तो हो गया मेरा डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट जा रही हूँ। एक हो गया मैंने गोवा के बारे में फ़ोटोज़ देख ली, स्टोरीज़ देख ली, उसको इनडायरेक्टली इंजॉय कर दिया। तो वाइकेरियस क्या होता है? इनडायरेक्टली, मतलब जो डायरेक्ट ना हो क्या होगा? इनडायरेक्ट हो, क्या हो जाएगा? वाइकेरियसली। जैसे इसके सिनोनिम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पे हमारे। इनडायरेक्ट हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, सैरोगेट हो गया, एंड हो गया यहाँ पे डेलीगेटेड हो गया हमारा। ठीक है, और देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। शी टुक ए वाइकेरियस प्लीजर in her friend's achievement. She took a vicarious pleasure in her friend's achievement. उसने अपने फ्रेंड्स की अचीवमेंट में क्या किया? खुद का प्लीज़र था, खुद की अचीवमेंट का प्लीज़र उसने देखा है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, तो बाकी के एग्जांपल आप खुद बना के देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे रैशनलाइज। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे रैशनलाइज। रेडी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? रैशनलाइज है। तो रैशनलाइज का मीनिंग क्या होता है? रैशनलाइज का मीनिंग होता है टू गिव रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। किसी को हम रीजनेबल एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जैसे इसके सिनोनिम्स हो गए जस्टिफाई, मेक एक्सक्यूजेस, हम एक्सक्यूज़ बना रहे हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट हो गया और एक्सप्लेन हो गया इसका सिनोनिम्स। देखो मैं थोड़ा सा बुक में, आप अगर आपके पास बुक है तो आप बुक लेके साथ में बैठ जाइए, मैं थोड़ा सा बुक में से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखो रैशनलाइज होता है कि हम अपने बचाव में कुछ भी उल्टा सीधा किसी को बोल रहे हैं, हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू एज ए ह्यूमन बीइंग टेंड टू रैशनलाइज, सो डू ऑल ऑफ अस। देयर आर सेल्फिश मैन फॉर इंस्टेंस हु विल नेवर गिव एनीथिंग टू चैरिटी। देखो यहाँ पे एक सेल्फिश मैन के बारे में बताया गया है जो चैरिटी में कुछ भी नहीं देता। दे डोंट विश टू रिगार्ड देमसेल्फ एज सेल्फिश, और वो खुद को सेल्फिश नहीं बताना चाहता। हावेवर दे प्रेफर टू थिंक दैट चैरिटी इज हार्मफुल टू पुअर एंड डिमोरलाइजेस मनी एंड हिज फेस एट द सेम टाइम। और वो क्या कह रहा है चैरिटी के बारे में? जो चैरिटी होती है वो मतलब गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और वो वेस्ट ऑफ मनी होती है, मतलब वो सारी चीज़ें बोल रहा है। वो खुद सेल्फिश है, वो खुद डोनेट नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बारे में बुराई कर रहा है चैरिटी के बारे में कि वो हार्मफुल होती है गरीबों के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन दिस वे द माइजर कैन सेव हिज मनी। तो जो कंजूस व्यक्ति है, माइजर है, वो यहाँ पे अपने पैसे सेव कर लेता है। एंड हिज फेस एट द सेम टाइम ही इज़ रैशनलाइजिंग हिज सेल्फिश एक्ट। तो क्या कर रहा है? अपने सेल्फिश एक्ट को रैशनलाइज कर रहा है। एंड द रैशनलाइजेशंस मेक्स हिम फील बेटर। और जो रैशनलाइजेशन है उसको क्या बना रही है? फील, उसको बेटर फील करा रही है। ठीक है, उसने वो जो सेल्फिश और कंजूस था वो धन नहीं देना चाहता था, तो उसने क्या किया? उसने उल्टी सीधी एक्सप्लेनेशन दे दी चैरिटी के बारे में और खुद को सेव कर लिया धन ना डोनेट करने से। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टर्म हम देख लेते हैं। देखो आप यहाँ पे इस बुक में देखो नीचे लिखा हुआ है द टर्म रैशनलाइज हैज़ ए नंबर ऑफ मीनिंग्स। यहाँ पे रैशनलाइज कैसे? वो काफ़ी सारे मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कि एक रैशनलाइज होता है हम जो बैग में करते हैं रैशनलाइज, बट द मोस्ट कॉमन वन रेफर्स टू द अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ थॉट बाय विच वन जस्टिफाइज ए डिसक्रेडिटेबल एक्ट एंड बाय विच वन ऑफर्स टू वन सेल्फ एंड द वर्ल्ड ए बेटर मोटिव फॉर वन सेक्शन देन द ट्रू मोटिव। वो क्या कर रहा है?
देखो वो क्या कर रहा है, जो उसका एक्चुअल वो सेल्फिश है, वो अपना मतलब छुपा रहा है, मतलब एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे रहा है ताकि और लोग भी उस काम को ना करें, ताकि उसका जो दोस्त है किसी भी गलत काम का वो उस पर ना आए। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आता है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ग्रीगेरियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखो आप मुझे ना रैशनलाइज की सेंटेंस है वो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। ठीक है, हम नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं। मेरा नेक्स्ट वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस है हमारा, ये एक एडजेक्टिव है। और देखो ग्रीगेरियस हमारा क्या होता है, ग्रीगेरियस होता है वन हु लव्स कंपनी ऑफ अदर्स, जो दूसरे कंपनी ज्वाइन करता है। ठीक है, मतलब कि जिसे लोगों में घुलना मिलना पसंद होता है वो क्या होता है, ग्रीगेरियस टाइप का इंसान होता है। जो इंट्रोवर्ट नहीं होता, जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो क्या हो जाएगा, ग्रीगेरियस हो जाएगा। देखो जो यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, तो एक्सट्रो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, और वर्ड का मतलब होता है डायरेक्शन, जो मतलब बाहर ज़्यादा रहता है। और देखो यहाँ पे एक ना रूट यूज़ किया गया है ग्रेक्स, ये जो ग्रीगेरियस से ग्रेक्स वर्ड से निकला है। ग्रेक्स का मतलब होता है, देखो ग्रेक्स GREX, ग्रेक्स का मतलब होता है ए फ्लॉक होता है ना झुंड, समझते हो झुंड। ठीक है, तो वो होता है झुंड। तो ग्रीगेरियस का मतलब क्या होगा, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को लोगों में घुलना मिलना पसंद हो, ग्रुप में रहना पसंद हो, जो लोगों से बोलता चलता है ज़्यादा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रीगेरियस टाइप का पर्सन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। यहाँ पे सोशल है, एक्सट्रोवर्ट है, एमिएबल क्या होता है, जो फ्रेंडली होता है। ठीक है, अप्रोचेबल है, जिसको अप्रोच किया जा सके। MIT है, ये भी फ्रेंडली ही होता है हमारा। जैसे हमारा कॉर्डियल है, असेबल है, हमारा मेलो है, जेनियल है, कॉग्नियल है। तो इस तरह के हमारे शब्द है, जैसे कि अम्यूजिंग हो गया हमारा। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, ग्रीगेरियस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, ही इज़ ए ग्रीगेरियस पर्सन, वो ग्रीगेरियस पर्सन है। ठीक है, चलिए आप इसकी आपसे जितने सेंटेंस बन पाए वो आप सेंटेंस बना के मुझे कमेंट कर देना मैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, ये देखो थोड़ा सा जूम में इसको कर देती हूँ, ये देखो थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अच्छे से। अब देखो ग्रीगेरियस ये सॉरी हमारा है ऑब्सिक्यूअस। जो हमारा ऑब्सिक्यूअस है वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, वो भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ऑब्सिक्यूअस भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो ऑब्सिक्यूअस का मीनिंग देख लेते क्या होता है। ऑब्सिक्यूअस का मीनिंग है मेकिंग ए ग्रेट एफर्ट टू प्लीज और एग्री विद समबडी, मेकिंग ए ग्रेट एफर्ट टू प्लीज और एग्री विद समबडी, स्पेशली समबडी हु इज़ इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल टू एक्सट्रीम फ्लैटर। जैसे कि मेरे को कोई इंसान दिखे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं उस इंसान की चापलूसी कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ चापलूसी, क्योंकि मुझे उससे कुछ ना कुछ एडवांटेज चाहिए, इसलिए मैं उसकी क्या कर रही हूँ, चापलूसी कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि इसके हम सिनोनिम्स देख रहे थे, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। इसके सिनोनिम है, देखो यहाँ पे बूटलिकर हो गया, सब सर्वेंट हो गया, साइकोफेंट हो गया, सबमिसिव होगा। देखो जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो वेटर होता है वो क्या करता है, वो कस्टमर की चापलूसी करता है। जो थोड़ा रिच सा इंसान दिखता है उसे चापलूसी करता है वो। ठीक है, क्यों करता है चापलूसी, क्योंकि सर्वेंट को उससे कुछ ना कुछ टिप चाहिए। ठीक है, इसलिए उसकी चापलूसी करता है। तो यहाँ पे हमारे सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बूटलिकर है, सब सर्वेंट है, साइकोफेंट है, और यहाँ पे क्या है, सबमिसिव है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात देखते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यहाँ पे है, अमन इज़ द टीचर्स फेवरेट बिकॉज ही इज़ सो ऑब्सिक्यूअस इन क्लास। जो अमन है वो टीचर्स का फेवरेट है, क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, क्लास में टीचर्स की चापलूसी करता है, इसलिए वो क्या हो, टीचर्स का फेवरेट है। तो ये हो गया हमारा इसका सेंटेंस। और दूसरा कि द प्रिंसेस हैड ऑब्सिक्यूअस सर्वेंट, जो प्रिंसेस के सर्वेंट क्या है, वो ऑब्सिक्यूअस है। ठीक है, तो आप ऐसे ही सेम एग्जाम्पल बना के मुझे सेंड कर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कर देना। चलो हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है मॉडलिन। मॉडलिन की जो बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। और एडजेक्टिव है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग है फुलिशली होगा, इसका मीनिंग है वीकली हो गया, इमोशनल है, फुलिशली सेंटिमेंटल, और बिकॉज ऑफ ड्रंकनेस, इतनी ज़्यादा ये ड्रंकनेस है। ठीक है, उसने इतनी ज़्यादा पी, मतलब एकदम वो सुपर सेंटिमेंटल हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सॉरी सिनोनिम्स। सेंटिमेंटल हो गया, टीयरफुल हो गया, शोपी हो गया, और क्या हो जाएगा, पैथेटिक हो गया। देखो मॉडलिन के बारे में यहाँ पे मॉडलिन है जो ये, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं आपको क्या लिखा हुआ है। ए मॉडलिन पर्सन इज़ वन
हु इज़ सुपर सेंटिमेंटल, क्या होता है जो सुपर सेंटिमेंटल होता है, वो जो गुशिंग होता है, गुशिंग मतलब होता है बिना बात के रोना शुरू कर देता है। हु क्राइज इजीली एंड विदाउट मच को, जो बिना किसी रीज़न के चिल्लाता रहता है, रोना धोना शुरू कर देता है। पीपल हु आर मॉडलिंग इन देयर अफेक्शंस यूजुअली ओवरडू द एक्ट and their love becomes tiresome and offensive. The word modeling can be also applied to those who have been made foolish and silly by too much drinking. और जो बहुत ज़्यादा पी लेते उसके बाद सुपर सेंटिमेंटल हो जाते हैं ना, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, उनको होश नहीं रहता, तो वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे मॉडलिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड वैसे तो चलो ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये रवि है, देखो एग्जाम्पल दे रखा है, रवि टर्न मॉडलिंग आफ्टर 3 ड्रिंक्स, उसने 3 पैक लगा, क्या हो गया, वो एकदम से सुपर सेंटिमेंटल हो गया। एंड द मोस्ट मॉडलिंग सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम, मतलब जैसे कि यहाँ पे सॉन्ग है, यहाँ पे कोई मूवी है, उसको लेकर मैं क्या कह रही हूँ कि ये मतलब मैंने कहा था मोस्ट मॉडलिंग सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम। इस मीन्स अगर हम एक सॉन्ग के बारे में बता रहे हैं, एक बुक के बारे में बता रहे हैं और एक फ़िल्म के बारे में बता रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हम उसकी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कैसी है, वो एकदम सुपर सेंटिमेंटल, एकदम बकवास, एकदम ऐसी मूवी है वो, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, द मोस्ट मॉडलिंग सॉन्ग ऑफ ऑल द टाइम, ठीक है। चलो एक बार ना मैं पीछे देख लेती हूँ, ये था हमारा, हाँ ये था सेम, राइट। तो हमने किया था ऑब्सिक्यूज से मैंने आपको थोड़ा बुक में से नहीं पढ़ाया। ऑब्सिक्यूज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द बैगर, द अंडरलेइंग, द लैकी, जो लैकी होता है जो मेल सर्वेंट होता है, एंड द फ्लंकी ओल्ड टैंड टू बी ऑब्सिक्यूज, जो फ्लंकी होता है सर्वेंट होती है, सारे क्या होते हैं, जो बैगर होता है, जो अंडरलिंग होता है, जो लैकी होते हैं, सारे क्या होते हैं हमारी, ये ऑब्सिक्यूज होते हैं। दोज हु वेट ऑन अदर्स इन एन इन्फीरियर कैपेसिटी, इन्फीरियर मतलब दैट इज़ नॉट सुपीरियर, एंड हुज लीव्स एंड जॉब्स डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ देयर मास्टर्स आर एप्ट टू बी क्रिंगिंग एंड फॉनिंग, ठीक है। दे आर ऑफ्टन एक्सेसफुली सिकिंगली एंड इनसिंसियरली यस पोलाइट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ योर वेटर इन ए रेस्टोरेंट बिलीव्स दैट यू आर द टाइप हु विल टिप हिम वेल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वेटर का, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रखा है, वो हाउ ऑब्सिक्यूज ही विल बी, और आपको अगर जो वेटर है उसको पता है कि आप उसको टिप दे सकते हैं, तो वो अच्छी खासी चापलूसी आपकी करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ राइट, हम यहाँ पे आ गए थे, यस, हाउ ही विल बो टू यू एंड अटेंड ऑन योर स्लाइटेड विश, मतलब कैसे आपकी छोटी छोटी बात की, छोटी छोटी ख्वाहिशों की का ध्यान रखेगा। इफ़ यू डोंट लिव द एक्सपेक्टेड टिप हाउएवर his obsequiousness will quickly vanish होता है destroy होना, फिनिश होना, and he will not follow submissively upon your wishes। क्या है, अगर आपने उसको टिप नहीं दी तो क्या हो जाएगा, जो उसकी obsequiousness थी वो क्विकली ख़त्म हो जाएगी, vanish होता है destroy हो जाएगी, and he will not follow submissively upon your wishes, और आपकी जो विशेज़ उस पर वो ध्यान नहीं देगा, ठीक है। जो आपकी वो मतलब आपसे अच्छी तरह से पेश नहीं आएगा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीगेरियस का मैंने आपको बताया था, नहीं ग्रीगेरियस मैंने आपको नहीं बताया था, ग्रीगेरियस को मैं थोड़ा सा रीड करके बताती हूँ बुक में से। ग्रीगेरियस का मतलब होता है, दिस टर्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्रैक्सी निकली है, फ्लॉक, ठीक है, एज ऑफ शिप, एंड यू नो शिप लाइक टू स्टे टुगेदर, इसी शिप हमारे झुंड में रहते। इफ़ यू आर ए ग्रीगेरियस टाइप यू आर अ फ्रेंडली पर्सन, तो आप कैसे हैं, एक फ्रेंडली पर्सन है, एक गुड मिक्सर, अच्छे मिक्सर है। यू लाइक टू बी विद अदर पीपल, आप दूसरे लोगों को पसंद करते हैं। दैट इज़ यू आर द एक्सट्रीमली सोशिएबल काइंड, तो आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, बिकॉज यू आर ग्रीगेरियस, यू इन्जॉय पार्टी, आप पार्टी इन्जॉय करते हैं, क्राउडेड थिएटर इन्जॉय करते हैं, एंड डांस फ्लोर इन्जॉय करते हैं। यू लाइक टू बी वेयर फ्रॉक्स फ्लॉक इन स्मॉल और लार्ज नंबर्स, because the people are gregarious, they get married, have families, live in thronging cities, sing and play together। जो gregarious होगा क्या कहेगा, वो सारी चीज़ें करते हैं, और जैसे कि शादी करेंगे, फैमिली होगी उनकी, एंड सिटीज़ वगैरह में जाएंगे और एक दूसरे के साथ खेलेंगे, सिंग करेंगे, ठीक है। ए हंगर फॉर लव और फ्रेंडशिप एंड ए फीलिंग ऑफ किनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग आर नॉर्मल एंड कॉमन ह्यूमन ट्रेट्स, ठीक है। एंड इट इज़ द
इंस्टिंक्ट दैट मेक्स पीपल टू ग्रेटर और लेसर डिसएग्री ग्रीगेरियस। लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्रीगेरियस होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा आप ना इस बुक में से अच्छे से स्टडी कर लेना, बाकी मैंने आपको समझा दिया मोटा मोटा सा। तो बुक आपके पास ये बुक होगी, नहीं है तो आप खरीद लेना। ये कुछ पड़ी थी मुझे 120 इस पर लिखा हुआ है, ये पता नहीं मुझे कितने की पड़ी थी बुक, ठीक है। आप ये बुक ले लेना, उसमें थोड़ा सा अंदर से रीड कर लेना और थोड़ा सा इसके बारे में ना, इन शब्दों के बारे में थोड़ी सी डिटेल निकाल के देखना नेट पे, और कोशिश करना कि इनको आप सेंटेंस में यूज कर पाओ, और सेंटेंस बना के सब मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, ठीक है। पहले गलत बनाओगे फिर ठीक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, मैंने आज इसके 5 ही वर्ड कराए हैं, और बाकी के मैं 5 अगले करा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जिन लोगों को वोकैबुलरी शुरू से सीखनी है तो वो आप इस वीडियो को उसके पास पहुंचा देना, और क्या करना, सब्सक्राइब इसको कर देना, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। देखो फ्रेंड्स, जिनको वोकैबुलरी बिल्कुल भी शुरू से नहीं आती है तो वो 30 डेज़ के साथ शुरू कर सकते हैं, और ये मेरी वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। और बने रहिए मेरे साथ, और मैं कराऊंगी आपको 30 लेसन। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन में कोई डाउट हो, या आप कुछ जानना चाहते हैं कि इसमें थर्ड में क्या है, सेकंड में क्या है, 1 में क्या है, तो आप मुझे जस्ट एक कमेंट डाल देना, ठीक है। कमेंट डाल देना, उसके बाद आपको समझा दूँगी कि फर्स्ट लेसन में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। ये मैंने 4th लेसन ही शुरू क्यों किया, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।